प्रोटीन कितना था 288 ग्राम 288 ग्राम्स। और यहाँ पर जो उनके कैरेक्टर हैं अभिषेक ओझा, उनका तो पेट भी खराब हो गया। और यश आनंद जी ने बोला कि शुरू में ऐसा होता है, आपकी एपेटाइट कम है। अरे तो गाइज आज मैं रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ सात्विक पांडे जी की इस वीडियो पर, जिसमें वो ऑनलाइन कोचिंग प्लान लेते हैं यश आनंद जी का और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जैसे कि कैसा कम्युनिकेशन था, कैसी सर्विस थी और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसा वर्कआउट और डाइट प्लान था। तो रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने के अलावा मैं आपको नॉलेज और एडवाइस भी दूंगा कि क्या यश आनंद जी के प्लान में गड़बड़ थी जो कि आप ना करें ताकि आपके गेन्स बने रहें। तो यश भाई के इंस्टाग्राम में मैंने देखा कि उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए आपको उनको मेल डालना पड़ेगा उनकी ईमेल आईडी पर। बट अगर मैंने उनको अपनी आईडी से मेल किया ट्रेनिंग के प्लान जानने के लिए तो हो सकता है वो सतर्क हो जाएं। इसीलिए मैंने फिर से एक जाली ईमेल अकाउंट बनाया, अभिषेक ओझा onelife@gmail.com। तो भाई ये थे सात्विक पांडे जी। ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक जाली ईमेल बनाया और यश आनंद जी को मैसेज किया ताकि उनको पता ना लगे कि ये सात्विक पांडे जी हैं और उनकी ऑनलाइन कोचिंग का टेस्ट कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू हिम, अच्छी इम्पर्सनेशन किया उन्होंने। और आगे चलते हैं इस वीडियो में। जिम टाइमिंग शाम के 6 बजे, प्रेफरेंस वेजिटेरियन जो अंडे खा सकता हो, सप्लीमेंट वो अफोर्ड कर सकता है और पहले का कोई जिम एक्सपीरियंस नहीं है। इंस्टा पेज में मैंने लिख दिया कि मैं इंस्टा यूज़ नहीं करता हूँ और यूट्यूब से मैं उनके ऑनलाइन ट्रेनिंग तक पहुँचा। फोटोज मैंने दूसरे लौंडे की भेज दी जिसकी सेम टू सेम बॉडी स्टैट्स हैं जो मैंने यहाँ पर बताई, और लिख के बता दिया कि भैया अभी 1 ही महीना हुआ जिम को शुरू किए हुए। और क्योंकि इन्होंने मेरे से मेरा गोल नहीं पूछा तो मैंने खुद ही बता दिया कि भैया मुझे जो कमर के पास का फैट है वो थोड़ा सा कम करना और बॉडी बनानी है बढ़िया। तो गाइज यहाँ पर सात्विक पांडे जी जो है 2500 रुपये का प्लान ले लेते हैं यश आनंद जी से, और यश आनंद जी उनको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेते हैं। कांटेक्ट करने के बाद वो उनसे डिटेल्स मांगते हैं सात्विक पांडे जी की, जैसे कि हाइट, वेट, गोल्स नहीं पूछते हैं, जिम एक्सपीरियंस वगैरह ये सब डिटेल्स उनसे पूछ लेते हैं। और पूछने के बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं 2 से 3 दिन बाद, और इसका रीज़न देते हैं कि मैं ना आई वॉज कॉट अप इन डेली व्लॉगिंग रूटीन। और उस मैसेज के बाद भी बोलते हैं कि मुझे 4 से 5 दिन और लगेंगे, तो टोटल 7-8 दिन वो प्लान बनाने में ही लगा देते हैं। और रीज़न क्या होता है कि आई वॉज कॉट अप इन डेली व्लॉगिंग। बढ़िया। तो इतना मैसेज मैंने उनको 9 अगस्त तक भेजा, फिर 2-3 दिन तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। फिर मैंने सोचा कहीं भूल तो नहीं गए, इसीलिए 12 अगस्त को मैंने फिर मैसेज डाला सामने से, यश भैया टू बी ऑनेस्ट यहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो गया था क्योंकि 5 दिन बीत चुके थे और प्लान केवल 30 दिन का था, तो बचे केवल 25 दिन। बट फिर इनका मैसेज आया, हाई अभिषेक, हाउ आर यू भाई, और थोड़े बिजी थे वो, ऐसा उन्होंने बताया। सो मेरी एक एडवाइस है यश आनंद जी को कि जो ब्लॉगिंग है उसकी पेमेंट आपको बाद में आती है वीडियो बनाने के बाद, लेकिन आप जो है क्लाइंट से अभी पैसे ले चुके हैं, तो आप अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्लाइंट को दीजिए, अपनी सर्विस को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए और टाइमिंग को थोड़ी सी घटा दीजिए। क्योंकि 7-8 दिन तक अगर आप क्लाइंट को रिस्पॉन्ड ना करें तो क्लाइंट को अमूमन सी बात है कि गुस्सा आएगा, जो कि यहाँ पर सात्विक पांडे जी बोल भी रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन भी होगी। आगे का उनका मैसेज पढ़ के मेरा दिमाग गर्म होना शुरू हुआ। तो यश आनंद जी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने थोड़ा सा जो है सर्विस को थोड़ी इम्प्रूव कीजिए और जो क्लाइंट को है फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और यूट्यूब को सेकंड। मुझे एक इंट्रोडक्शन फॉर्म फिल करने के लिए दिया जिसमें कुछ डिटेल्स लग रही थी मेरी, जैसे कि नाम, एज, हाइट, वेट, जिम टाइमिंग, वेज नॉन वेज और क्या मैं सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पहले का जिम एक्सपीरियंस क्या है, इंस्टा आईडी और शर्टलेस पिक्चर। अब जिसकी मैंने डिटेल्स भेजी, अभिषेक रंजन ओझा, उसकी आयु 18 साल, वेट 60 किलो, हाइट 176 सेंटीमीटर, जिम टाइमिंग शाम के 6 बजे, प्रेफरेंस वेजिटेरियन जो अंडे खा सकता हो, सप्लीमेंट वो अफोर्ड कर सकता है और पहले का कोई जिम एक्सपीरियंस नहीं है। इंस्टा पेज में मैंने लिख दिया कि मैं इंस्टा यूज़ नहीं करता हूँ और यूट्यूब से मैं उनके ऑनलाइन ट्रेनिंग तक पहुँचा। फोटोज़ मैंने दूसरे लौंडे की भेज दी जिसकी सेम टू सेम बॉडी स्टैट्स हैं जो मैंने यहाँ पर बताई, और लिख के बता दिया कि भैया अभी 1 ही महीना हुआ जिम को। तो गाइज इसी प्लान में जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें शायद मुझे लगता है यश आनंद जी को नॉलेज भी कम है, वो है क्लाइंट की डिटेल्स। क्लाइंट की डिटेल्स उन्होंने इतनी कम मांगी है, सिर्फ हाइट, वेट, फूड चॉइसेस, जिम एक्सपीरियंस, जिम टाइमिंग, यही मांगा है सिर्फ क्लाइंट की डिटेल्स के नाम पर। उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि आपके गोल क्या है, आपको करना क्या है, फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करनी है, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस इंक्रीज करनी है, करना क्या है उनको, उन्होंने ये तक नहीं पूछा। इसलिए स्पोर्ट्स साइंस में एक टर्म यूज़ होता है
नीड्स एनालिसिस, वो फॉर्म आपको दिया जाता है। उसमें जो है फैट लॉस, मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, कार्डियो, एरोबिक फिटनेस सब चीज़ें दी होती है और उसमें आपको फिल करना होता है कि आपको क्या ज़रूरी है। तो वो तो इन्होंने दूर की बात, नीड्स एनालिसिस, उन्होंने तो गोल्स भी नहीं पूछे। दूसरी चीज़ उन्होंने नहीं पूछी वो है फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स। अब आपको पता तो होना चाहिए आपके क्लाइंट कितना एक्टिव है, तभी तो आप उसको डाइट प्लान और जो वर्कआउट प्लान है वो बढ़िया तरीके से दे पाओगे। अब एक क्लाइंट है जो दिन भर, जिसका सेंटरी लाइफस्टाइल है और वो दिन भर बैठा रहता है, उसका डाइट प्लान डिफरेंट होगा उस आदमी से जो कि पूरे दिन मेहनत करता है या फिर और फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे साइकिलिंग, रनिंग हो गई। ये भी उन्होंने नहीं पूछा। तीसरी उन्होंने चीज़ नहीं पूछी वो है उनके हेल्थ मार्कर्स या फिर पास्ट इंजरीज़। हेल्थ मार्कर्स पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फिर आपके HDL LDLs ऊपर नीचे हैं, तो आपको डॉक्टर से एडवाइस लेकर फिर जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू करना होता है। क्योंकि कई बार ये जो लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो रिस्क में होते हैं और उनको अपने हेल्थ प्रोफेशनल से एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है। तो ये भी उन्होंने नहीं पूछा। इससे क्या होता है, आपका जो ट्रेनिंग रूटीन है वो थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है अंडरलाइन। तीसरा जो मैं कहूँगा कि आज इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह ही है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए क्योंकि बड़ी सिटीज़ में ये अवेलेबल है, वो है VO2 मैक्स टेस्टिंग। VO2 मैक्स टेस्टिंग क्या होता है, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बताता है। तो वो अगर टेस्ट कई सारे जिम्स में अभी होने लगा है साइकिल अर्गोमीटर के थ्रू, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि अगर आपके क्लाइंट के पास है तो उससे भी आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने पूछी नहीं और बिना उनके डिटेल्स के जाने ही वर्कआउट और डाइट प्लान बनाना उतना एफिशिएंट भी नहीं होगा, बढ़िया भी नहीं बनेगा और कई बार वो रिस्की भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स। नहीं देखे तो इनके वर्कआउट प्लान में लिखा हुआ है कि ये बिगिनर का प्लान है और वेट सिलेक्शन उतना ही करें जिसमें आपके 10 से 12 रेप्स आए। मतलब वही बता रखा कि अगर किसी वेट से आपका 15 रेप आराम से निकल जाना है तो वो वेट आपके लिए नहीं है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जो कि एक अच्छी एडवाइस है और अच्छा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर वर्कआउट प्लान को देखें तो बिगिनर के लिए एक अच्छा प्लान है। तो भाई सात्विक पांडे जी जो है यहाँ पर यश आनंद जी के वर्कआउट प्लान को ठीक ठाक बताते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना बढ़िया भी नहीं है, क्योंकि अगर हम जो सात्विक पांडे जी ने थोड़ी सी स्नीक पीक दिखाई है वर्कआउट प्लान की वो देखें तो हम पाएंगे कि उसमें बिगिनर जिसके पास जिम का 0 एक्सपीरियंस है उसमें यश आनंद जी ने उनको चेस्ट के लिए 16 सेट दे रखे हैं, 16 सेट्स, वो भी एक ही सिंगल सेशन में। बहुत ज़्यादा है ये बिगिनर के लिए। अगर आपको 16 सेट्स देने भी हैं बिगिनर को तो आपको बिल्डअप करना पड़ता है धीरे धीरे। आप 4-5 सेट से शुरुआत कीजिए और 16 तक जाइए 3-4 महीने में। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही जाइए और 16 सेट करके आ जाइए। ऐसा करेंगे तो आपको इंजरी का भी चांस है, आपकी फटीग भी इंक्रीज होगी, आपके गेन्स भी डाउन जा सकते हैं। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने टेक्निक और फॉर्म पे फोकस करना चाहिए बिगिनर के कुछ महीनों में, बिगिनर फेज के कुछ महीनों में, 2 से 3 महीनों में। और आई कैन गारंटी यू अगर आप टेक्निक और फॉर्म पे भी फोकस करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे गेंस आएंगे। इतने अच्छे गेंस आएंगे कि जो 16 सेट पे गेंस आ रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा आपको गेंस आएंगे, क्योंकि 16 सेट पे आपकी रिकवरी नहीं होएगी। इतनी ज़्यादा आपने एक आदमी को जो है वर्कआउट वॉल्यूम दे दी, जिसके पास जिम का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो रिकवर कहाँ से करेगा। तो गाइस रिकवरी तो आपकी होगी नहीं और जो फटीग है वो भी बहुत ज़्यादा होएगी, आपके इंजरी के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो 16 सेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको वही गेंस 8-9 सेट पर आ रहे हैं तो आपको 16 सेट क्यों लगाने हैं, आपको ज़्यादा लगा के अपना नुकसान क्यों करना है जब आपको कम सेट पे ही बहुत ज़्यादा गेंस आ रहे हैं। इसका कुछ मतलब नहीं हुआ। और अगर आपको करने भी हैं 16 सेट तो आपको बिल्डअप करना पड़ता है धीरे धीरे। एक बिगिनर को पहले अपने टेक्निक और फॉर्म पर जो है फोकस करना चाहिए, 4-5 सेट से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहिए। 3-4 महीने में 16 सेट तक आ जाएं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जाते ही आप 16 सेट लगा लेंगे, वो तो बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है एक एक्सरसाइज प्रोग्राम को शुरू करने का। आप पहले दिन जाते ही इतने ज़्यादा शोर हो जाएंगे, आप 1 हफ्ते तक शोर रहेंगे। फिर ट्यूसडे को वापस आप जाएंगे किसी दूसरे मसल ग्रुप की, वापस से 10-15 सेट्स लगा लेंगे, फिर आप शोर हो जाएंगे। ये एक बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, आपको बिल्डअप करना पड़ता है धीरे धीरे। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी इस प्रोग्राम में वो थी प्रोग्रेशन और इंटेंसिटी।
प्रोग्रेशन इस प्रोग्राम में था ही नहीं कि आपको कैसे प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड, आपको कैसे वीक बाय वीक अपनी वॉल्यूम या फिर वेट या फिर रेप्स कैसे इंक्रीज करने हैं या फिर नहीं भी करने हैं, तो उसमें कहीं भी ये नहीं दिया हुआ था। और जो है इंटेंसिटी भी नहीं दी हुई थी कि आपको अब पूरे फेलियर तक परफॉर्म करना है या फिर फेलियर से 1-2 रेप्स पहले ही जो है छोड़ देना है वेट। उन्होंने तो कहा कि आपसे अगर 10-12 रेप्स होते हैं तो आपको 10-12 रेप्स ही करने हैं उस वेट से। अगर आप 15 कर रहे हैं तो आप वेट बढ़ाइए और 10-12 ही करिए। ऐसा अच्छा नहीं है करना, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही पूरी इंटेंसिटी से ट्रेन करेंगे तो वही बात आ जाएगी जो वॉल्यूम में आई थी, फटीग ज़्यादा होगी, रिकवरी कम होगी। तो जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरुआत करते हैं उसमें वॉल्यूम भी कम रखनी होती है, इंटेंसिटी भी कम रखनी होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना होता है। अगर आप पहले जाते ही वॉल्यूम पूरी 16 सेट और हर सेट में फेलियर पूरा ग्राइंड करके लगाएंगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है, उससे आपका प्रोग्रेशन भी बढ़िया नहीं होने वाला है। डाइट पर जो मुझे तो गड़बड़ लगी, तो इन्होंने क्या डाइट दी एग्जैक्ट वो तो नहीं बताऊंगा, बट उसमें घुसने से पहले एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं इनके मैक्रोज का, कि मतलब कितनी कैलोरीज थी और कितने प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स थे डाइट के अंदर। तो ओवरऑल कैलोरीज थी 4500, जिसमें से करीब 550 ग्राम आपके कार्ब्स थे, 130 ग्राम फैट्स थे और 290 ग्राम प्रोटीन था। मैं जब इनकी डाइट का मैक्रो काउंट निकाल रहा था तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरा माई फिटनेस पैल ऐप चक्कर खा करके गिर गया था। मैं भी शॉक में था, मुझे लगा कि मैंने ही गलत कैलकुलेट कर लिया होगा शायद, इसीलिए मैंने फिर से एक बार डाल करके चेक किया सब कुछ। अब जो कैलकुलेशन की मैंने वो जितनी एक्यूरेट मैं कर सकता था उतनी एक्यूरेट करके निकाली मैंने, और फिर से वही सेम निकल करके आया जो कैलकुलेशंस थी। और ये देख करके यार मेरे मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई। तो गाइस अगर हम डाइट की बात करें तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया ये यशानंद जी से। अगर हम देखें कि क्लाइंट की डिटेल्स, तो उनका वेट था 60 किलोग्राम्स, उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो था 20% के आसपास, काफ़ी ज़्यादा फैट था बेली के अराउंड। और उनको डाइट कितने कैलोरीज की दी गई? 4500 कैलोरीज की। उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी? 2500 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज। कितनी ज़्यादा? 2000 कैलोरीज ज़्यादा उनको दी गई। और उनका गोल था कि मेरा फैट घटे। अब बताइए कि 2000 ज़्यादा कैलोरीज होगी तो फैट घटेगा कि बढ़ेगा? तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2000 कैलोरीज ज़्यादा लोगे तो आपका बॉडी फैट तो बढ़ेगा ही ना, और उनको करना था कम। तो अब वो कम करेंगे बढ़ाएं, तो और मोटे हो जाएंगे इस डाइट को फॉलो करेंगे। तो देखिए थोड़ी सी साइंस में आपको बता देता हूँ। अगर यशानंद जी जो है यहाँ पर उनकी मसल भी बनाना चाह रहे होंगे ना, तो भी इतना बढ़िया आइडिया नहीं है कि आप 2000 कैलोरीज इंक्रीज़ कर दें, वो भी एक बिगिनर के लिए। क्यों? क्योंकि एक टर्म होती है पी रेशियोज नाम की। उसमें क्या बताया जाता है कि जितना आप ज़्यादा आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ता जाता है, उतनी ज़्यादा आपकी मसल जो है बनाने की कैपेसिटी जो है बॉडी की वो घटती जाती है। मतलब 25% बॉडी फैट पर आप थोड़ी सी कम मसल गेन करेंगे, 30% बॉडी फैट पर आप और भी कम मसल गेन करेंगे। तो वहाँ पर उनको 20% बॉडी फैट पर ही अगर हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज देंगे तो उनकी मसल तो बहुत कम गेन होगी और फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 2 से 3 महीने के अंदर ही वो 25-30% बॉडी फैट पर पहुँच जाएंगे 20 से, तो वो और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो ये तो उल्टे चल रहे हैं यहाँ से। इनको जाना चाहिए इस तरफ, फैट लॉस की तरफ, और ये जा रहे हैं वापस बल्किंग की तरफ, और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया यशानंद जी की तरफ से। और गाइस प्रोटीन कितना था? 288 ग्राम, 288 ग्राम्स। और यहाँ पर जो उनके कैरेक्टर हैं अभिषेक ओझा, उनका तो पेट भी खराब हो गया। और यशानंद जी ने बोला कि शुरू में ऐसा होता है, आपकी एपेटाइट कम है। अरे जब एपेटाइट कम है तो आपको शुरुआत में थोड़े थोड़े से तो आपको बढ़ाना चाहिए ना। वही वॉल्यूम की बात थी कि आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना चाहिए, वही डाइट की बात है। अगर आपको देनी भी थी ज़्यादा कैलोरीज की डाइट, तो आप पहले थोड़े कैलोरिक सरप्लस से देते ना। आपने 100-200 कैलोरी के सरप्लस से दिया, फिर 100-200, ताकि आदत तो बने। अगर आपने शुरुआत में 4500 की कैलोरीज की डाइट दे दी और आदमी का पेट खराब हो गया, वो उसके दिमाग में पहले से ये परसेप्शन घुस जाएगा कि भैया ये मेरे से नहीं होने वाला, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। और अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करता? तो मैं इनके बिल्कुल ऑपोजिट करता। क्यों? क्योंकि अगर हम बिगिनर फेस की बात करें तब हम जो है फैट घटाते हुए भी है ना मसल बना सकते हैं।
तो मैं उनको थोड़ी सी मेंटेनेंस है कम कैलोरीज देता, 100-200 या 100-200 ऊपर नीचे, मेंटेनेंस के अराउंड ही देता, क्योंकि उनकी उस टाइम मसल भी बिल्ड हो रही होती और जो है फैट भी घटता। ये बिगिनर फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बिगिनर फेस में ही ज़्यादा जल्दी होता है। अगर हम इसको ट्रेनिंग 1 या 2 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बाद जो है फैट घटाएं और मसल लूज़ करें एक साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाता है, इसको करने में सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर हम बिगिनर हैं तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम एक टाइम पर फैट भी घटा सकते हैं और मसल भी बिल्ड कर सकते हैं। या फिर उनको करना चाहिए था कि पहले जो उनका एक्सेस फैट है उसको घटाते और थोड़ी थोड़ी उसके साथ मसल बनाते, लेकिन उन्होंने तो उनको इतनी ज़्यादा कैलोरीज की डाइट दे दी कि वो तो और ही ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो गाइस, अगर उनके एनाबॉलिक्स पे व्यूज़ देखें तो काफ़ी सही थे, उनके बोलने का तरीका काफ़ी सही था, लेकिन उनकी जो सर्विस थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उनका जो वर्कआउट और डाइट प्लान था वो तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसा था, और उसके वो चार्ज कर रहे हैं 2500 रुपीज़। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो भी आप करें सोच समझ कर करें। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो बिल्कुल सोच समझ कर लें कि आपको करना क्या है। और अगर यश आनंद जी की कोचिंग ले रहे हैं तो भी ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। मैंने तो आपके ऊपर सिर्फ फैक्ट्स रख दिए हैं कि कैसे वो देते हैं कैसे नहीं देते हैं, बाकी आपके ऊपर है आपको लेनी है कि नहीं लेनी है। मैं तो सिर्फ वकील हूँ, एक आपको सिर्फ जो है चीज़ें दिखा रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो गाइज़, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो ताकि आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।